राजस्थान में भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनने की घोषणा के बाद अब लोगों को क्या उम्मीद है, क्योंकि कई सारी उम्मीद हैं जो लोग लगा के बैठे हैं। पिछले कई दिनों से कई कयास थे, लोगों की कई सारी उम्मीदें हैं, एक अपना वोट दिया है, वोट के बाद अब कई सारी उम्मीदें लगा के बैठे हैं। भाई साहब, नया सीएम की घोषणा हो चुकी है, उप मुख्यमंत्री की भी घोषणा हो चुकी है, लेकिन अब आप क्या उम्मीद सीएम से रखना चाह रहे हैं? सर, यही उम्मीद एक अच्छा शासन दे और जिन लोगों ने पेपर लीक किया उनको सज़ा दिलाए, कानून का राज लाए और जनता की अपेक्षाओं पे खरा उतरे, यही अपेक्षा करते हैं। एक बड़ी बात होती है कि आप पेपर लीक की बात कर रहे हैं, जो मुद्दे उठते हैं, कई घोषणाएं हुए हैं, कई वादे हुए हैं, लेकिन क्या लगता है आपको? देखो, नया चेहरा है और इन्होंने संगठन में अच्छा काम किया, लगता तो है अच्छा काम करेंगे और मोदी जी के नेतृत्व में अच्छा काम करने की उम्मीद है हमें इनसे। मंत्रिमंडल में किसा देखना चाहेंगे, क्योंकि मेवाड़ का बड़ा नाम है, बड़ा चेहरे हैं, कई सारे मेवाड़ से हैं। अब क्या लग रहा है आपको, मेवाड़ में किसे मौका देना चाहिए मंत्रिमंडल? मेवाड़ की 28 में से 15 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली है, तो हम चाहते हैं कि हमें अच्छा प्रतिनिधित्व मिले और हमारे महाराणा मेवाड़ जो कि पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है, उनको भी मंत्रिमंडल में जगह मिलनी चाहिए और सीनियरता के आधार पर जो भी वरिष्ठ लोग हैं उनको मौका मिलना चाहिए। मेवाड़ को हम चाहते हैं अधिक से अधिक मंत्रालय मिले। क्या उम्मीदें क्या हैं, क्योंकि एक कहें तो एक नया चेहरा जो लाया गया, जिस तरह से छत्तीसगढ़ हो मुख्य, दूसरी जो है एमपी हो, और राजस्थान में जिस तरह से एक जगह आदिवासी लाया गया, एक जगह ओबीसी और एक जगह जनरल को मौका दिया है, क्या लग रहा है, मतलब कहीं ना कहीं लोकसभा को लेकर साधा गया? बिल्कुल, लोकसभा को लेकर साधा गया, सभी को मौका दिया गया, सभी जाति समीकरण मिला के काम किया गया है, ये बहुत अच्छी बात है, सबको मौका मिलना चाहिए। और जो नया चेहरा लाए हैं उन्होंने भी बहुत काम कर रखा संगठन का, इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि मोदी जी के नेतृत्व में अच्छा काम करेंगे, राजस्थान का विकास करेंगे और राजस्थान को आगे बढ़ाएंगे और भ्रष्टाचार से मुक्त प्रशासन देंगे। क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए, क्या उम्मीदें हैं? अच्छा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्या काम होना चाहिए? अच्छा काम होता है, कानून के हिसाब से अच्छा काम होना चाहिए। क्या लगता है भाई साहब आपको, कहें तो एक बड़ी उम्मीदें हैं जो एक नए मुख्यमंत्री से हैं सभी? भजनलाल जी शर्मा का नाम तो सर कल पहली बार सुना है, पर फिर उनकी हिस्ट्री के हमने सर्च किए तो उसमें बहुत सालों से संगठन से जुड़े हुए हैं और संगठन का अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए उनको मुख्यमंत्री की सीट दी गई है। और मोदी जी ने, अमित शाह ने दी है तो सोच समझ के ही दी होगी, आगे लोकसभा के इलेक्शन भी आ रहे हैं उसके मद्देनज़र दी होगी, ये अच्छा काम करेंगे। गहलोत सरकार ने क्या है कि तुष्टीकरण किया था, उन्होंने हिंदू बैंड बाजों पर रोक लगा दी, साउंड नहीं बजाना, रैलियाँ नहीं निकालनी, राम जन्म उत्सव नहीं मनाना, ये सारी चीज़ें गहलोत को ले डूबी। और मुझे लगता है कि भजनलाल जी संघ के आदमी है तो अब हिंदू चेहरा भी है, संघ से जुड़ा हुआ है, इसलिए अब सारे काम अच्छे होंगे मेरे हिसाब से। क्या उम्मीद क्या है, क्या मतलब बड़ी उम्मीद मुख्यमंत्री से रहती है सभी को? ये आप व्यापारी हैं, व्यापारी को लेकर क्या, व्यापार को लेकर क्या होता है, शिक्षा को लेकर क्या होता है, स्वास्थ्य को लेकर क्या होता है? शिक्षा स्वास्थ्य तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है, शिक्षा स्वास्थ्य तो होना ही चाहिए, इस पर काम करनी चाहिए सरकारों को। और व्यापारियों के लिए तो सुविधाएं उपलब्ध कराए, यही हम सरकार से चाहते हैं। और अभी ये नए मुख्यमंत्री बने, इनका कार्यकाल कैसा रहता है वो देखना पड़ेगा, पर अच्छा काम करेंगे मेरे हिसाब से। तो मंत्रिमंडल में कैसे देखना चाहेंगे अपने मेवाड़ से? मेवाड़ में मंत्रिमंडल में मेवाड़ ने बहुत सारी सीटें दी है भाजपा को, और पिछले इलेक्शन में भी मंत्रिमंडल में रहे हैं मेवाड़ के। तो हम, एक तो फूल जी मीणा हैं, वो तीसरी बार विधायक बने हैं, उनको कोई मंत्रालय मिलना चाहिए। एक अपने विश्वराज जी मेवाड़ हैं जो नाथद्वारा सीट से जीते हैं, और सीपी जोशी दिग्गज जो विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं उनको हरा के जीते हैं, तो उनको तो मंत्री में कोई ऊंचा मंत्रिमंडल मिलना ही चाहिए। क्या लगता है आपको, युवा हैं, क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए? मुझे तो ये लगता है कि हम जैसे अभी विद्यार्थी हैं तो शिक्षा को और मजबूत करना चाहिए, हमारे तो यही राय रहेगी, और शिक्षा को और भी अच्छा करे गहलोत सरकार से। अभी गहलोत सरकार ने महात्मा गांधी स्कूल खोले तो उनसे भी और अच्छा काम हो। अब यूथ की बात करें, रोजगार की बात हो, दूसरी बात हो, क्या लगता है आपको कुछ डेवलप होगा, विकास होगा? क्योंकि पहले भी आप पढ़ते आए होंगे मुख्यमंत्रियों के बारे में, एक नया मुख्यमंत्री आया है, अब आप शिक्षा के साथ दूसरी किस तरह की उम्मीद रखते हैं? हम बहुत सारी उम्मीद रखते हैं, जैसे कि और वो हमारे स्कूल के टीचर्स को अलग काम नहीं दे करके, मतलब जो स्कूल में स्टूडेंट को पढ़ाने के ही काम दे, क्योंकि अभी जो गहलोत सरकार आई थी उसमें टीचर्स को बहुत सारे अलग काम दिए गए थे, जिससे हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई थी बहुत। क्या लगता है आपको, क्या उम्मीदें हैं नए सीएम से? हमको बहुत उम्मीदें हैं साहब नए सीएम साहब से कि राजस्थान का अच्छा विकास करे वो,
और जो माफिया जो फैले हुए हैं आए हुए संघ में, जैसे रेती माफिया है, इनका बिल्कुल पूरी तरह से नाश हो और एक अच्छी सरकार और जनता को एक अच्छा मुख्यमंत्री के रूप में वो मिले और अच्छा काम करे, उनके मार्गदर्शन में लोग खुश रहे, यही कामना करते हैं। उम्मीदें क्या हैं, कड़ी उम्मीदें रहती हैं? उम्मीद ये है कि नया डेवलपमेंट राजस्थान में लाए, जिससे लोगों को रोजगार मिले, अच्छी शिक्षा है, अच्छे रोजगार है, अच्छे कोई कारखाने हैं या कोई ऐसी रणनीति बनाए जिससे लोग इधर उधर नहीं भटके और अपने क्षेत्र का अच्छा सा विकास हो पाए। मंत्रिमंडल में किसा देखना चाहेंगे? तमाम चेहरे में मंत्रिमंडल में हम चाहते हैं कि हमारे उदयपुर से फूल जी को प्रतिनिधित्व मिले, जो 3 बार विधायक रह चुके हैं। फूल सिंह जी को हाँ। आप क्या सोचती हैं? एक बेटी हैं, एक गर्ल्स हैं, लेकिन गर्ल्स महिला सुरक्षा की बात हो या फिर शिक्षा की बात हो, क्या लगता है आपको? महिला सुरक्षा के लिए तो ये हम आते हैं यहाँ से, हमारा स्कूल है पास में, यहाँ से हम आते हैं, यहाँ से सुनसान पड़ता है रास्ता, तो वहाँ पे और अभी हमारे जो 10th बोर्ड है उसके लिए हमारे संस्कृत के टीचर है वो चले गए और उनकी जगह पे कोई टीचर भी नहीं आए, तो उनकी जगह पे हमारी पढ़ाई लॉस हो रही, तो उसकी जगह पे भी हमको नए टीचर्स चाहिए। शिक्षा को लेकर क्या बढ़ावा मिलना चाहिए? कि कई सारी बातें होती है, घोषणाएं होती है, बालिकाओं को लैपटॉप दिए जाएंगे, स्कूटियाँ दी जाएगी, नए स्कूल खोले जाएंगे, लेकिन धरातल पर ऐसा दिखता नहीं है, या फिर इतना होता नहीं। क्या लगता है आपको शिक्षा के लिए क्या होना चाहिए? अभी हमारे 9th में भी हमको साइकिल मिलने की थी, लेकिन वो अभी तक हमको मिली नहीं। बोल रहे थे 8th में कि है ना अच्छे परसेंटेज लाएंगे तो लैपटॉप मिलेगा, जो फर्स्ट आया वो भी हमको मिला नहीं। और 10th में भी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही, स्कूल में भी माहौल अच्छा नहीं है, काम पे काम दिए जा रहे हैं और टीचर्स भी इधर उधर चले जाते हैं चुनाव में, तो हमारी पढ़ाई बिगड़ रही है। क्या लग रहा है भैया, क्या मुख्यमंत्री से नए उम्मीद रखेंगे? किस तरह की उम्मीद, क्या लगता है डेवलप को लेकर? अरे इन्होंने बोलिए की बात है। आपको क्या लगता है? आपने भी अपना वोट दिया है, नए मुख्यमंत्री आया है, क्या लगता है? ये कि जो भी जो दंगे वगैरह होते हैं वो सब बंद हो तो अच्छी बात है। भाई कांग्रेस में तो क्या है कि लूटमारी चलती है, बोलते क्या करते क्या है। और जैसे बीजेपी में योगीराज चल रहा है, अभी अपने राजस्थान में मेन तो ये मर्डर है, बलात्कार, ये सब ज़्यादा हो गया है, तो ये ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। अभी अकेली लेडीज़ कहीं जा नहीं सकती आज, वो बस वही मुद्दे हैं। देखिए तमाम मुद्दे हैं, कई सारे जो मुद्दे की बात आई है, वही विश्वराज सिंह मेवाड़ और फूल सिंह मीणा को मंत्रिमंडल में आने की बात आई, और कई सारे कहें तो एक भजन लाल शर्मा है जिन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। उसके बाद अब जो लोग हैं कई उम्मीद लगा के उनसे बैठे हुए हैं। TV9 के लिए राजेश डांगी।